जब भी देश में किसी बड़े कांड को या किसी बड़े बड़े करप्शन को जनता की तवज्जो से हटाना होती है तो सत्ता में बैठे लोगों को मुसलमान, मदरसा, मौलवी याद आने लगते हैं। इन दिनों ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के तारे गर्दिश में नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं शारिक नक्शबंदी, आप देख रहे हैं शेख एक्सप्रेस टीवी। पहले सीजेपी प्रोटेस्ट के जरिए हुई हार और इसके फौरन बाद अपोजिशन की तरफ से राम मंदिर चंदा चोरी मामले को जोरों शोर से उठाने पर हर तरफ बीजेपी की खिंचाई हो रही है। अंधभक्तों को सांप सूंघ गया है, आरएसएस खामोश बैठी है, तो कोई मंत्री हो या संतरी चंदा चोरी पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इस मामले को दबाने के लिए क्या किया जा सकता है? तो ऐसा लगता है कि अब केशव मौर्य प्रसाद को मैदान में उतार दिया गया है ताकि चंदा चोरी मामले से तमाम भारतीयों की तवज्जो को हटा दिया जाए। मौर्य ने आज फिर मुसलमानों के खिलाफ अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए मदरसे को आतंकवादियों को बनाने वाली फैक्ट्री कहा है। उन्होंने कहा कि मदरसा चाहे पाकिस्तान का हो या भारत का, दरअसल ये आतंकवाद बनाने की फैक्ट्रीज है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। जो स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक में एडमिशन से महरूम रह गए हैं, उनके लिए एडमिशन की गोल्डन अपॉर्चुनिटी। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 अगस्त 2026। इस तारीख तक रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। एडमिशन के लिए स्टूडेंट के मैट्रिक में 35% मार्क्स होना जरूरी है। एडमिशन बिल्कुल फ्री है। हमारे पास मौजूद फैकल्टीज कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एडमिशन कंफर्म करने के लिए कांटेक्ट करें। एड्रेस एवरेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जतवादा रोड, संभाजीनगर, औरंगाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर्स 9823439494। जाहिर सी बात है, मुसलमानों के ताल्लुक से बात हो रही है और ख़ास तौर से मुसलमानों को आतंकवादी ठहराने की बात हो रही हो तो मीडिया एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी को कैसे छोड़ता। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में पलटवार करते हुए केशव मौर्य प्रसाद को जाहिल कहा है। उन्होंने कहा है कि आदमी जब जबान खोलता है तो उसकी जहालत का पता चलता है। ओवैसी ने मौर्य को यह भी मशवरा दे दिया कि इतिहास पढ़िए ताकि नफरत खुद ब खुद कम हो जाए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो किसी से इतिहास पढ़ाइए, आपको पता चलेगा कि आज़ादी के लिए हजारों उलमा ने अपनी जान तक दे दी थी। तो ऐसा है ना कि आदमी की जहालत, उसके अल्फाज जो जबान से निकलते हैं जाहिर हो जाती है, क्योंकि ये लोग ना इनके जो बुजुर्ग थे वो कभी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए। यही मदरसे थे जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी से पहले भी और उस वक्त भी जिहाद का फतवा दिया था। अल्लामा काफी कौन थे, मुरादाबाद के थे, जो फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जिहाद का फतवा दिया और 3 दिन में फांसी की सजा हो गई। पूरे उलमा कराम को उनको फांसी दे दी गई थी। तो प्रॉब्लम केशव प्रसाद मौर्य की सोच में है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी संघ परिवार से ताल्लुक है। संघ परिवार का तो कोई लोग मरा ही नहीं ना जंग आज़ादी की लड़ाई में। उलमा कराम अपनी जानों को दिए और इसीलिए उनकी जहालत और उनकी नफरत इस्लाम और मुसलमानों के जिक्र आती है। तो उनको चाहिए कि हिस्ट्री पढ़ें। अगर उनको पढ़ना नहीं आता तो किसी से पढ़वा लें और देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। और मैं कंडेम करता हूं, मदरसों से दुश्मनी क्यों है आपको? आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 क्या कहता है? तो ये बात कर रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए, राम मंदिर से चोरी जो हुई है, इसीलिए तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बकवास अनाप शनाप बक रहे हैं।